Hello Aquarius, welcome to Mystic Love Hindi Tarot. I hope all of you are doing really well. मैं हूँ ऐश्वर्या, आपकी मिस्टिक लाइट वर्कर। तो आज हम देखने वाले हैं आपके जुलाई प्रेडिक्शंस। क्या बदलाव आने वाले हैं आपके लव लाइफ, करियर, फाइनेंसेस और फैमिली सिचुएशंस में। देखते हैं जुलाई की थीम क्या होने वाली है फॉर माय एक्वेरियस इन द मंथ ऑफ जुलाई। क्या होगी थीम for my Aquarius in the month of July? What will be the theme? Okay, we have reflect. Peer into the endless ocean and see what peers back. Okay, so मुझे लग रहा है कि this is about going back to something जिससे आप डील नहीं करना चाहते हो, और ये बात कर रही है to explore your options. कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ this is about exploring different options. Okay. तो चलिए आगे बढ़ते हैं। What is coming for my Aquarius in the month of July? Okay, we have a man holding a coin. याद रखें ये एक जनरल रीडिंग है। अगर कोई चीज़ आपसे रेजोनेट नहीं हो रही है, प्लीज लेट इट गो। ओके, डू नॉट ट्राई टू अप्लाई टू योर सिचुएशन। What is going to happen for my Aquarius? We have the World. All right. Aquarius in the month of July. Justice. I said justice, right? So maybe आप में से कुछ लोग Libra से डील कर रहे होंगे. So we have door to spirit and contract. Okay. Thank you so much for being a part of this रीडिंग। थैंक यू सो मच। अगर आपने सब्सक्राइब किया है, अगर आप नए हो, वेलकम इन। आई होप यू एंजॉय दीज रीडिंग्स। ओके, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन फॉर माय एक्वेरियस इन द मंथ ऑफ जुलाई? एक्वेरियस इन द मंथ ऑफ जुलाई। ओके गाइस, सो ये हैं एंजल कार्ड्स और ये बताएंगे आपके सवाल का जवाब। तो अगर आपके पास कोई सवाल है जिसे आप अपनी स्पिरिचुअल थीम, अपने एंजल से पूछना चाहते हो, नाउ इज़ द टाइम, गो अहेड, आस्क योर क्वेश्चन, और हम लास्ट में देखेंगे क्या है आपके सवाल का जवाब। ओके, तो क्या है एक्वेरियस के सवाल का जवाब? तो क्या है आपके सवाल का जवाब? लेट्स सी। एंजल्स, व्हाट इज द आंसर टू माय व्यूअर्स क्वेश्चन? ऑलराइट एक्वेरियस, तो मैं आपकी रीडिंग कर रही थी और आपकी रीडिंग को शुरू करने से पहले एक इमरजेंसी कॉल आई एंड आफ्टर दैट मैं आपकी रीडिंग नहीं कर पाई। तो मुझे ऐसा लगता है आप में से कुछ लोगों के लिए आपको कोई इन्फॉर्मेशन, मैसेज या न्यूज़ मिलेगी विच इज़ गोइंग टू डिस्टर्ब यू। ओके, सो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है फॉर सम ऑफ यू। कुछ लोगों के लिए दिस कुड बी अबाउट अ डेथ इन योर फैमिली। वी हैव द वर्ल्ड एंड वी ऑल्सो हैव डोर टू स्पिरिट। मैं सुन रही हूँ कमिंग फुल सर्कल। मैं देख रही हूँ आपने किसी चीज़ को एक पॉइंट से शुरू किया है और आप वापस उस जगह पे आ रहे हो। ऐसा लग रहा है कोई चीज़ बंद हो रही है। So there's a sense of closing a cycle, closing something. आप में से कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि आप ट्रैवल करने वाले हो in the month of July. So let's talk about these cards, okay? मुझे लगता है ये बात कर रही है आपके outer environment की, जहाँ पे हो सकता है फ़िलहाल आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप अकेले हो। आपने किसी चीज़ को ख़त्म किया है and now you are seeing the other side. आप देख रहे हो कि मौके आपके पास बहुत सारे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ या पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। ऑलराइट, सो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने किसी रिलेशनशिप को ख़त्म किया है एंड नाउ यू आर लुकिंग इन द अदर डायरेक्शन, या किसी तरह की सच आपके सामने आई है। मे बी आपने एक जगह पे बहुत सालों तक काम किया है एंड नाउ यू आर रियलाइजिंग कि यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। तो मुझे लग रहा है देयर इज़ अ सेंस ऑफ फीलिंग अलोन इन द वर्ल्ड। आप देख सकते हो यहाँ पे बैकग्राउंड डार्क है, इसकी पीठ हमारी तरफ है। सो आपने किसी चीज़ को ख़त्म किया है एंड नाउ यू आर मूविंग फॉरवर्ड,
पर इस जर्नी पे आप अकेले हो, मे बी यू आर गोइंग थ्रू अ डिफ़िकल्ट टाइम, और इस चीज़ को आप दूसरों के साथ, अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर नहीं कर सकते। कुछ लोग अभी सोशल मीडिया से ब्रेक ले रहे होंगे, या आप ज़्यादा सोशलाइज नहीं कर रहे हो, और ये बात करती है आपके इनर वर्ल्ड की। हमारे पास यहाँ पे है रिफ्लेक्ट, पियर इनटू द एंडलेस ओशन एंड सी व्हाट पियर्स बैक। आई थिंक आप में से बहुत सारे लोग रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, यू आर लुकिंग विद इन। आप देख रहे हो आप कौन सी चीज़ें बदल सकते हो अपने लाइफ में। मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि आपके आउटर इन्वायरमेंट में कोई चीज़ बदली है या ख़त्म हुई है, और अब आपको आगे बढ़ना है। एंड दैट्स व्हेन दिस इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ। मुझे लगता है आप खुद के साथ ज़्यादा कनेक्ट कर रहे, यू आर बिकमिंग अ लॉट मोर रिलीजियस, स्पिरिचुअल। एक नया दरवाज़ा खुला है, यू आर बीइंग गाइडेड टू फॉलो अ पाथ। सो इन दोनों जगह पे ऐसा लग रहा है कि फ़िलहाल बहुत सारी चीज़ें अननोन हैं। आप क्लियरली नहीं जानते कि अगर आप इस रास्ते पे चलोगे तो आपको आगे क्या मिलेगा, पर एक दरवाज़ा आपके लिए खुल रहा है एंड यू आर बीइंग होपफुल। आप उम्मीद कर रहे हो कि ये चीज़ें आपके लिए वर्कआउट करेगी। वट एवर दिस न्यू थिंग इज़, दिस इज़ गोइंग टू वर्क फॉर यू। मैं ये भी देख रही हूँ कि इस वक्त आप एनिमल्स और बर्ड्स से ज़्यादा कनेक्ट कर रहे होंगे। ओके, तो मैं ये कहूँगी इफ़ यू हैव पेट्स, कीप देम क्लोज। सो ये मेरे साथ बहुत होता है। आई हैव अ लैब्राडोर रिट्रीवर। कई बार जब मैं कंफ्यूज होती हूँ तो आई आस्क हिम what should I do, and I have two options, so I play the yes and no question with him, or usually a lot of times he is right. Okay, तो birds और animals की intuition हमसे बहुत ज़्यादा strong होती है। तो if you have pets, आप उनसे सवाल पूछें, I am very sure कि वो आपको सही राह दिखाएंगे। If you see, हमारे पास यहाँ पे white pigeon है, a dove, right, और ये बात करती है peace की। अगर आप एक difficult situation से गुजर रहे थे, मैं देख रही हूँ कि आप अपने लाइफ में पीस क्रिएट कर रहे हो। ओके, वट एवर दिस इज़, ये आपके जॉब से रिलेटेड हो सकता है, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये ट्रैवल हो सकता है आप मूव कर रहे हो। ओके, यू आर मूविंग टू अ न्यू सिटी, टू अ न्यू स्टेट। आप कुछ लोगों को पीछे छोड़ रहे हो, किसी सिचुएशन को एंड कर रहे हो। मे बी देयर इज अ डेथ इन द फैमिली। सो वट एवर दिस इज़, ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में एक नई शुरुआत हो रही है, या आपको उस डायरेक्शन में पुश किया जा रहा है। मैं देख रही हूँ आप में से बहुत सारे लोगों की उम्र 29 से 32 के बीच हो सकती है। हमारे पास यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट है लिब्रा एनर्जी। आप में से बहुत सारे लोग लिब्रा से डील कर रहे होंगे, बट आई एम सीइंग कि कुछ चीज़ें बैलेंस हो रही है आपके लाइफ में। तो मैं देख रही हूँ कि फाइनली आपने एक मुश्किल कामिक कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म किया है। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए दिस इज़ अबाउट अ रिलेशनशिप। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि ये आपके फाइनेंसेस से जुड़ी है। पिछले कुछ सालों में आपको ग्रोथ नहीं दिख रही होगी जैसी ग्रोथ की उम्मीद आप कर रहे होंगे, बट नाउ आई फील लाइक वट एवर हैज़ एंडेड इन योर लाइफ, उसकी वजह से ये बैलेंस क्रिएट हो रही है। मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग एक ऐसी सिचुएशन में इन्वेस्ट कर रहे थे विच वॉज सपोज टू एंड। ये उससे ख़त्म होना था, पर आप उसमें कंटिन्यूसली इन्वेस्ट कर रहे थे। ये आपका बिजनेस हो सकता है, कोई आइडिया, कोई प्रोजेक्ट, रिलेशनशिप्स, फ्रेंडशिप, एनीथिंग। ओके, अलग लोगों के लिए ये अलग चीज़ें होंगी। अपनी एनर्जी, वक्त, पैसे, मेहनत, प्यार, सारी चीज़ें आपने इन्वेस्ट की, और मैं देख रही हूँ कि उस चीज़ में, उस सिचुएशन में आपको इन्वेस्ट ना करके किसी और जगह पे अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट करना था, पर आपने ऐसा नहीं किया, और अब आप एक नए डायरेक्शन में बढ़ रहे हो। आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी इस सिचुएशन में होंगे। आपने नई जॉब ज्वाइन की होगी, एक नया प्रोजेक्ट में आपको काम करने का मौका मिला होगा। मे बी आप मूव कर रहे हो, या फिर मैं देख रही हूँ कुछ लोगों के लिए यू आर गेटिंग रेडी फॉर अ न्यू रिलेशनशिप। तो ऐसा लग रहा है कि एक कॉन्ट्रैक्ट आपने खत्म किया है एंड नाउ यू आर रेडी फॉर समथिंग न्यू। आई डोंट नो, आई एम ऑल्सो सीइंग डिवोर्स फॉर सम ऑफ यू। कुछ लोगों के लिए अगर आप किसी लीगल सिचुएशन में फंसे हुए हो, आई थिंक वो अब रिजॉल्व होगी। ओके, सो हमारे पास है एस ऑफ रॉड्स। ये बात करती है एक नई शुरुआत की, समथिंग यू डिजायर, समथिंग द यूनिवर्स इज गिविंग यू। एक ऐसी चीज़ जिसमें ग्रोथ है, जिसके लिए आप मेहनत करना चाहोगे। आप अपनी क्रिएटिव एनर्जी इस चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहोगे। यू विल बी पैशनेट, यू विल बी एनर्जेटिक, यू विल बी एक्साइटेड।
आप फ्यूचर के प्लान्स बनाओगे। ये बात करती है अ पैशनेट न्यू बिगिनिंग इन लव, स्पार्क्स फ्लाइंग। ओके, सो कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि कोई आपको बहुत डिज़ायरेबल मानता है और वो आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं, वो अपना फ्यूचर आपके साथ प्लान कर रहे हैं, या मे बी ये आपकी एनर्जी है, यू हैव समवन इन योर लाइफ जिस पे आपकी नज़रें हैं, तो दिस इज़ लाइक आपकी दिल की इच्छा, राइट? तो ऐसा लग रहा है कि आपकी दिल की इच्छा पूरी होने वाली है। समथिंग इज कमिंग बैक टू यू इन अ बिग वे। ओके, क्योंकि यहाँ हमारे पास है जजमेंट, और जजमेंट बात करती है, जैसा मैंने कहा, समथिंग कमिंग फुल सर्कल। आप देख सकते हो ये कॉफिन से बाहर निकल रहे हैं, तो एक बुरी सिचुएशन से आप बाहर निकल रहे हो। लग रहा है कि आप अपने अंदर कुछ बदलाव लेके आ रहे हो, यू आर रिफ्लेक्टिंग ऑन योर सिचुएशन, या फिर आप अपने आसपास की चीज़ों को बदल रहे हो। मे बी गेटिंग अ न्यू जॉब, अपने फिजिकल अपीयरेंस में बदलाव करना, ईटिंग हेल्दी, बिकमिंग फिट। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि कोई खास इशू है जो बार बार आपके लाइफ में आपको परेशान करने के लिए आती है, और आप उस इशू को फाइनली एड्रेस करोगे। एग्जाम्पल के तौर पे कई बार ऐसा होता है कि हमें पता होता है व्हाट वी नीड टू चेंज, पर हम मोटिवेटेड नहीं होते हैं उस बदलाव को करने के लिए। हम ये सोचते हैं कि फ़िलहाल रहने देते हैं, विल डू इट नेक्स्ट टाइम। और ऐसा बहुत सारी चीज़ों में होता है। आपके इश्यूज़ बड़े हो सकते हैं, समथिंग विच इज़ क्रिएटिंग दिस रीबर्थ इफेक्ट इन यू। कोई चाइल्डहुड इशू हो सकती है, ट्रॉमा, समथिंग यू हैव टू हील फ्रॉम। कुछ लोगों के लिए अबैंडनमेंट इशू हो सकती है, कोई ख़राब एक्सपीरियंस जिससे आप अभी तक उभर नहीं पाए हो, जिससे आपने हील नहीं किया है। एंसेस्ट्रल कर्स हो सकती है, जिसकी वजह से आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन, आपके रिश्ते, आपकी हेल्थ प्रभावित हो रही है। हाँ, आप ये सुनते होंगे, किसी भी ज़ख्म को ठीक करने के लिए उसे अंदर से ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है, एंड दैट इज़ व्हाट यू आर डूइंग। तो ऐसा लग रहा है यू आर रिफ्लेक्टिंग ऑन समथिंग, इस इशू को आप समझ रहे हो, एंड नाउ यू आर वेकिंग अप, द किंग ऑफ सोर्ड्स। पर अगर आप यहाँ पे देखोगे दिस इज़ लाइक अ फैमिली, और पीछे यहाँ पे पानी है। सो आई फील बहुत सारे लोगों के लिए दिस इज रिलेटेड टू योर इमोशंस। ओके, मे बी अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, अ मैरिज। फाइनली आपको ये रियलाइज हो रहा है कि समथिंग इज नॉट वर्किंग आउट, किसी चीज़ को बदलने की ज़रूरत है आपके रिश्ते में। वी हैव द किंग ऑफ सोर्ड्स, Libra, Aquarius, Gemini energy. So with this king of swords energy, I'm getting two situations. तो आप में से कुछ लोगों के लिए ये एक ऐसे इंसान की एनर्जी है जिसके साथ आप एक रोमांटिक रिलेशनशिप में थे। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए दिस इज अ मैरिज, और ये सिचुएशन खत्म हो गई, देयर हैज़ बीन एन एंडिंग। तो मुझे लगता है कि ये इंसान आपके लाइफ में वापस आएंगे, और ये एक ऐसे इंसान है जो बहुत कोल्ड होंगे, आपके तरफ डिटैच्ड होंगे, जो बहुत डिप्लोमेटिक होंगे, ज़्यादा सच्चाई नहीं बताते होंगे, डोमिनेटिंग होंगे। ये एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो सकती है, मैरिज हो सकती है कुछ लोगों के लिए। सो समवन फ्रॉम योर पास्ट इज कमिंग बैक, या फिर ये आपकी एनर्जी हो सकती है जहाँ पे करंटली आप ये डिसाइड कर रहे हो कि समथिंग इज नॉट वर्किंग, फाइनली इट इज़ टाइम टू एंड दिस। ये कोई रिलेशनशिप है, डेफिनेटली अ कनेक्शन जिसमें अब आपको ये नहीं लगता है कि देयर इज ग्रोथ, कोई पोटेंशियल आपको नहीं दिख रही है, एंड दैट इज़ वाई यू हैव टू वॉक अवे। शायद पहले आप ये डिसीजन नहीं बना पा रहे होंगे, बट नाउ यू आर लाइक ओके, आई हैव टू बी ट्रूथफुल। क्योंकि किंग ऑफ सॉर्ड्स एक ऐसी एनर्जी है जो बहुत बेबाक है, ओके, वेरी अथॉरिटेटिव। ही इज़ नॉट समवन हु लाइक्स टू बीट अराउंड द बुश। सो ये एक ऐसा इंसान है जो एक फर्म डिसीजन बनाता है, सारे पहलुओं को ध्यान रख के, और उस डिसीजन के ऊपर एक्शन लेता है। ओके, सो ये दो एनर्जी मिल रही है मुझे आप लोगों के लिए। ओके गाइस, तो अगर ये आपके पास्ट से कोई है, मुझे लगता है ये इंसान बहुत कैलकुलेटिव है, सो जस्ट बी केयरफुल। ओके, सो यहाँ हमारे पास है नाइट ऑफ कप्स एंड द सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। विद दिस एस ऑफ रॉड्स एनर्जी, आई फील आप किसी नए इंसान से कनेक्ट कर रहे होंगे या करोगे इन द फ्यूचर। ये एक फायर साइन हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस, या एक वाटर साइन, मे बी फायर एंड वाटर इन द चार्ट। ओके, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो।
सो दिस इज द नाइट ऑफ कप्स इज समबडी हु इज वेरी लविंग, बहुत रोमांटिक होंगे, आपकी उम्र के हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा एज गैप नहीं होगी आपके बीच. दिस इज समवन हु वांट्स टू ऑफर देयर कप टू यू, ओके, देयर कप ऑफ लव. ये एक ऐसे इंसान है जो इमोशनली अवेलेबल हैं. सो इनफैक्ट नाइट ऑफ कप्स एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे somebody wants to make the effort. ये बढ़ चढ़ के दिखाना चाहेंगे कि आपको कितना पसंद करते हैं. मुझे लगता है आप दोनों के बीच फिजिकल डिस्टेंस हो सकती है. सो मैं देख रही हूँ आपके बीच फिजिकल डिस्टेंस हो सकती है, तो आप ऑनलाइन सोशल मीडिया पे कनेक्ट कर सकते हो. ये इंसान आपके साथ सक्सेस चाहते हैं, ओके. दे आर रेडी टू फाइट फॉर यू, दे वॉन्ट टू मूव फॉरवर्ड. और मुझे लगता है कि ये सफल होंगे, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आप एक नए डायरेक्शन में बढ़ रहे हो, कि आप अपने पास्ट से किसी बहुत बड़ी सिचुएशन को रैप अप करके अब आगे बढ़ रहे हो, ओके. तो ये इंसान बहुत पैशनेट होंगे, ड्रिवन होंगे, रोमांटिक होंगे, आपके साथ सफलता चाहेंगे. आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होगी, कम्युनिकेशन इश्यूज नहीं होंगे. ऐसे कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि ये इंसान लाइमलाइट में हो सकते हैं, मे बी इन द स्पॉटलाइट. जैसे बहुत लोग इन्हें जानते हैं, इनकी सोशल सर्कल बहुत बड़ी होगी, अपने काम में ये एक हाई लीडरशिप पोजीशन पे होंगे. सो वट एवर दे डू दे आर वेल रिस्पेक्टेड, दे आर अप्रिशिएटेड. ऐसा लग रहा है कि कम उम्र में इन्होंने बहुत कुछ अचीव किया होगा. वी हैव अ मैन होल्डिंग अ कॉइन. यस, आप में से कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि whoever दिस न्यू पर्सन इज, जिससे आप कनेक्ट करोगे, ये फाइनेंशियली बहुत सिक्योर होंगे. या कुछ लोगों के लिए दिस इज योर एनर्जी, मनी इज कमिंग टू यू. अगर आप देखोगे यहाँ पे फूल खिले हैं और यहाँ पे खिलना बाकी है. सो आई फील लाइक दिस इज समथिंग विच इज कमिंग टू यू. धीरे धीरे आपकी फाइनेंशियल एस्पेक्ट बेहतर हो रही है. फ्रॉम दिस एनर्जी टू दिस एनर्जी, अंधेरे से रोशनी की ओर, राइट. आप में से बहुत सारे लोगों के लिए मैं देख रही हूँ अ मच मोर स्टेबल कनेक्शन इज कमिंग फॉर यू. समहाउ यू नो दिस पर्सन. मुझे लगता है इनकी नज़रें आप पे होगी, ये आपको अप्रोच करेंगे. तो कुछ लोगों के लिए ये आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं, या आपके वर्क प्लेस पे हो सकते हैं, या किसी तरह आप उन्हें जानते होंगे, आपकी जान पहचान में हो सकते. ऐसा नहीं लग रहा है कि दिस इज समवन एंटायरली न्यू. आपने उनके बारे में सुना होगा, अगर आपने उनसे कभी बात नहीं की है या आप नहीं जानते हो ये कौन है, आपने कभी इनका नाम सुना होगा. मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंतज़ार कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में ये रिलेशनशिप ख़त्म हो एंड देन दे विल कम इन. मुझे बार बार लग रहा है देयर समथिंग यू आर हीलिंग, एक लॉन्ग टर्म इशू, चाइल्डहुड ट्रॉमा, कोई एक्सपीरियंस जिसके वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, स्पेशली अपने लव लाइफ में. इट्स लाइक आपका कोई डर है, कोई इनसिक्योरिटी है अपने आप को लेके, अपनी लाइफ को लेके, अपने रिश्तों को लेके, जिसे आप ठीक करने की कोशिश कर रहे. कुछ लोगों को ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं. कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके पेरेंट्स की रिलेशनशिप बहुत अच्छी नहीं होगी, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में एक फुलफिलिंग रिलेशनशिप नहीं क्रिएट कर पा रहे. सो मे बी यू आर अ सिंगल पेरेंट, या यू वर रेज्ड बाय अ सिंगल पेरेंट, क्योंकि देयर आर सम इश्यूज जिस पे आपको काम करना है. ऑलराइट, स्पेशली इस नए रिश्ते के शुरुआत के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप से कनेक्ट करें, क्योंकि मुझे लगता है वॉट एवर दिस इज़, ये इक्वल गिव एंड टेक होगी, और उसके लिए आपको तैयार रहने की ज़रूरत है. ऐसा नहीं होगा कि एक इंसान बहुत डोमिनेटिंग है या कंट्रोलिंग है, या आप ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो और वो इंसान कोल्ड है, डिटैच्ड है आपसे. तो चलिए अब देखते हैं कि क्या है आपके सवाल का जवाब. ओके, सो अगर आपके मन में कोई सवाल है जिसे आप अपने एंजल से, अपने स्पिरिचुअल टीम से पूछना चाहते हो, नाउ इज द टाइम, गो अहेड, आस्क अ क्वेश्चन एंड लेट्स सी व्हाट डू वी हैव. सी, हमारे पास है फॉरगिवनेस. मैंने कहा था देयर इज समथिंग यू नीड टू हील. कुछ चीज़ें आपको रिजॉल्व करनी है, कुछ इश्यूज हैं आपके लाइफ में जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, और ये बात करती है किसी को माफ़ी देने की. Maybe this is about forgiving yourself. So this could be forgiving someone from your past, an ex-partner. Maybe forgiving your parents. So these are certain issues जिससे हमें खुद डील करना होता है. Okay? Not every relationship is going to be the same. आपको ये समझना होगा. और
कुछ चीज़ें हमें लाइफ में लेसन सिखाने के लिए होता है, ये नहीं कि हम उसे पकड़ के बैठ जाएं। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है दिस इज़ दैट टाइप ऑफ सिचुएशन जहाँ पे आपको किसी को फॉरगिव करना है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई हर्ट नहीं कर सकता है, ऐसा नहीं है कि आपने किसी को हर्ट नहीं किया होगा। आई एम श्योर हम सब ने अपने लाइफ में किसी न किसी को दुख पहुँचाया है, किसी को रिजेक्ट किया है। आई ऑल्सो फील आप में से कुछ लोग सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लेते हैं, आप गिल्ट में रहते हो कि मेरे वजह से हुआ होगा। सो यू नीड टू फॉरगिव योर सेल्फ टू। आपने जितना करना था आपने कर लिया। अगर आउटकम पॉजिटिव नहीं हुई तो इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, राइट? सो रिमेंबर दिस इज समथिंग विच इज होल्डिंग यू बैक, क्योंकि आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है ऑफ एक्सप्लोरिंग योर ऑप्शंस। नए मौके हैं, नया दरवाज़ा आपके लिए खुल रहा है। बट द पॉइंट इज़ कि क्या आप इस नई शुरुआत के लिए तैयार हो? अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है, समवन हैज़ बीन अनफेयर, तो ये कामिक बैलेंस हो जाएगी। आपको उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऑल यू कैन डू इज़ कीप मूविंग फॉरवर्ड। आप अपने लिए बेहतर चूज़ करें, आप कभी किसी के साथ गलत ना करें, राइट? ऑलराइट एक्वेरियस, सो दिस वॉज अ हैवी एनर्जी, वेरी इंटेंस। आई होप यू गेट क्लैरिटी, आई होप दिस हेल्प्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, अगर आप इस मैसेज को क्लेम कर रहे हो, इफ़ दिस इज़ वॉट यू वॉन्ट, दिस इज़ वॉट यू आर मैनिफेस्टिंग, आप इस पिजन की इमोजी कमेंट सेक्शन में लिखें। लेट द यूनिवर्स नो that you want peace in your life, you are ready to create your abundance. All right, please consider subscribing, become a part of this amazing community. I am sending lots of love and light to you. Take care.